इससे पहले के वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा से क्यूडी निकालने सीखा था। इस वीडियो में हम सेमी ग्रुप डेटा से क्यूडी निकालना सीख रहे हैं। तो सेमी ग्रुप डेटा किस तरीके के होते हैं, हमें प्राप्तांक दिए रहेंगे और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जैसे हमने मीडियन निकाला है वैसे ही हमें क्या निकालना है, क्यूडी निकालना है। थोड़ा सा फॉर्मूला मीडियन से अलग रहेगा। सबसे पहले जैसे हम मीडियन में भी संचयी आवृत्ति निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, यहाँ भी हम CF निकालेंगे। CF में क्या होगा, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी आपने 6 यहाँ पर लिख दी। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में कर रहे हैं तो आपको जोड़ते हुए जाना है। अगर आपने n जो 90 आपका आया है, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ से अगर आप माइनस करते हुए जाएंगे तो भी आप यहाँ तक संचयी आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको करना है। आपको उस फ्रीक्वेंसी में जोड़ते हुए संचयी आवृत्ति निकालनी है या माइनस करते हुए, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका n आया है वो सबसे बड़ा जो आपका प्राप्तांक है वहाँ पर आपको लिखना होता है। उसके बाद आप उसको माइनस कर सकते हैं और सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आप प्लस कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे छोटी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सबसे छोटी या सबसे जो छोटा प्राप्तांक है उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। 6 में हमने 4 को ऐड किया तो 10, 10 में हमने 8 को ऐड किया तो 18, 18 में हमने 12 को ऐड किया तो 30, 30 में हमने 22 को ऐड किया तो 52, 52 में हमने 15 को ऐड किया तो 67, 67 में हमने 17 को ऐड किया तो 84, 84 में हमने 6 जोड़ा तो 90 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आप घटाते हुए संचयी आवृत्ति निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो n है उसको आपने सबसे ऊपर यहाँ लिख दिया। 90 में से 6 को माइनस किया 84, 84 में से 17 को माइनस किया 67, 67 में से 15 को माइनस किया 52, 52 में से 22 को माइनस किया 30, 30 में से 12 को माइनस किया 18, 18 में से 8 को माइनस किया 10, 10 में से 4 को माइनस किया 6। इसको चेक करने का तरीका, सबसे छोटी या सबसे छोटा प्राप्तांक है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आनी चाहिए और टोटल n आपका यहाँ आना चाहिए। ये तो हो गया संचयी आवृत्ति। अब हमने संचयी आवृत्ति भी निकाल ली। अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, 3n/4 और n/4। यानी जब हम Q1 निकालेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी और जब हम Q3 निकालेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि हम चतुर्थ अंक चौथा हिस्सा पता कर रहे हैं तो हमने n को 4 से डिवाइड कर दिया। लेकिन Q3 निकाल रहे हैं तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और Q1 निकाल रहे हैं तो हमें सिर्फ n को 4 से डिवाइड करना है। अब हमारा n कितना है 90, 90 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड किया तो हमारा 67.50 आ गया। मतलब ये हमारा Q3 है। Q3 का मतलब ये नहीं है कि Q3 यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q3 हमारा यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने n/4 किया तो 90 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 22.50। अब हमें देखना है कि संचयी आवृत्ति में कहाँ पर तो Q1 आ रहा है और कहाँ पर Q3 आ रहा है। तो Q1 हमारा 22.50 है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको मीडियन में बताया था कि संचयी आवृत्ति में हमें देखना है 6 से बड़ा है 10, 10 इसका मतलब 22 कहाँ आएगा, 18 से बड़ा है और 30 से कम है, इसका मतलब हम उसको 30 में ही मानेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ से बताया था कि आप फ्रीक्वेंसी को जोड़कर देख सकते हैं कि 22.50 कहाँ आएगा। 6 और 4 10, 10 और 8 18, यानी इसका मतलब 18 तो यहाँ तक तो 18 ही हुआ, 18 में से ये जोड़ेंगे तब हमें 22 मिलेगा। इसका मतलब Q1 हमारा यहाँ पर आएगा 30 की जगह पे, ठीक है। Q1 यहाँ मान लिया हमने 67.50, Q3 ये है तो 67, यहाँ पर तो 67 है लेकिन हमारा कितना है 67.50, तो हम 84 को Q3 मान लेंगे। यानी इससे बड़ा संचयी आवृत्ति में आपका जो Q1 या Q3 आया है उससे बड़े को आप Q1 और Q3 मान लेंगे। उसके बाद फॉर्मूले में रख देंगे। Q3 को निकालने का फॉर्मूला वहाँ पर सेम वही, मीडियन को भी आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। कैसे, मीडियन का फॉर्मूला होता है L+n/2 माइनस, इसको आप, मैंने मीडियन करवाया था तब भी बताया था, आप इसको FM भी कह सकते हैं, FB भी कह सकते हैं और इसको नीचे FM भी लिख सकते हैं और FB लिख सकते हैं। तो 2-3 तरीके के फॉर्मूले बताए थे, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप CF भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है आप इसको CF भी लिख सकते हैं और इसको सीधा F भी रख सकते हैं।
अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो वो तो था मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ पर हमें Q3 का फॉर्मूला चाहिए। तो n/2 की जगह पे हमने क्या कर दिया, n/4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर वही जो हमारा 67.50 आया, ये हमने पहले निकाल लिया है। इसका मतलब या तो हम यहाँ पर वापस 90/4 कर सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या सीधा जो हमारा 67.50 आया है उसको सीधा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यही आप CF भी लिख सकते हैं उसको और F भी लिख सकते हैं। CF का मतलब होता है, मैंने आपको मीडियन में भी बताया था कि जहाँ पर हमारा Q1 या Q3, हम Q3 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा Q3 आ रहा है उससे जस्ट पहले की संचयी आवर्ती। इसका मतलब CF में हमने देखा है, तो आप यहाँ पर CF भी लिख सकते हैं। 2-3 तरीके के फॉर्मूले, लेकिन मतलब सबका एक ही है कि उससे जस्ट पहले की संचयी आवर्ती लिखेंगे। जैसे हमारा 67.50 आया था और उससे जस्ट पहले की संचयी आवर्ती क्या है, 67/17, और उससे उसकी फ्रीक्वेंसी जिसमें Q3 पढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। तो हमने 17 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। L का मतलब होता है जहाँ पर हमारा Q3 पढ़ रहा है उसकी निम्नतम सीमा 30 है, ये 30 है, ठीक है। 30 की निम्नतम सीमा कितनी होगी, 29.50। मैंने आपको बताया था वहाँ भी कि किसी भी शब्द की अगर आपको निम्नतम सीमा या उच्चतम सीमा ज्ञात करनी होती है, तो उसमें से अगर निम्नतम सीमा ज्ञात करनी है तो उसमें से 0.50 कम कर देते हैं, और उच्चतम सीमा ज्ञात करनी होती है तो उसमें 0.50 ऐड कर देते हैं। जैसे 35 की करनी है तो इसकी निम्नतम सीमा होगी 34.50 और उच्चतम सीमा होगी 35.50। तो यहाँ इसकी निम्नतम सीमा है 29.50 और 67.50 ये हम पहले निकाल चुके हैं, 3n/4, ठीक है। तो ये हम निकाल चुके हैं, ये हमने लिख दिया 67.50। उससे जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति कितनी है, 67, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। बाद में जब हमने इसको सॉल्व किया 29.50 प्लस 67.50 में से 67 को घटाया तो 0.50 आ गया, उसको हमने 17 से डिवाइड किया तो 0.029 आ गया, इसको इसमें ऐड किया तो 29.529 आ गया, यानी इसको हम 29.53 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम Q1 निकालेंगे। Q1 निकालेंगे तो Q1 निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि Q1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 22.50 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। इसकी निम्नतम सीमा देखनी है हमें, इसकी निम्नतम सीमा कितनी है, 18.50, ठीक है। और ये हम निकाल ही चुके हैं, n/4 कितना है, 22.50। इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया। उससे जस्ट पहले की संचयी आवृत्ति कितनी है, 18, और उसकी यानी जहाँ पर Q1 पढ़ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, 18.50 प्लस 4.50, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से जब हमने डिवाइड किया तो 18.50 प्लस 0.375 आया। इसको इसमें जब हमने ऐड किया तो 18.88, ये हमारा क्या आ गया, Q1। यहाँ तक हमारा चतुर्थांक विचलन निकला नहीं है। अब हमें क्या करना है, Q3 में से Q1 को माइनस करना है। Q3 हमारा कितना आया, 29.53 अभी हमने देखा, और Q1 कितना आया, 18.88। और अब हमें क्या करना था, पीछे हमने बात करी थी कि Q3 में से Q1 को घटा के और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तब हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन या चतुर्थ अंक या चतुर्थांक विचलन निकल कर आएगा। जब 29.53 में से 18.88 घटाए तो हमारा 10.65 आया। इसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 5.325, तो ये हमारा QD या क्वार्टाइल डिवीजन निकल कर आ गया।